हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स का लेक्चर 03 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर कैसा होता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड का, और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है नेचर ऑफ कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। तो आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, और हैलोजन की अगर फ्लोरीन है तो 4.0, क्लोरीन में 3.0, ब्रोमीन होगा तो 2.8 और आयोडीन होगा तो 2.6। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण ये सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो डिफरेंस होगा उतना ज्यादा, मतलब सी एफ बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, सी सी एल फिर सी बी आर सी आई। नेक्स्ट उसके बाद डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज तो फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ते जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलर। ये पोलर बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा पोलर नहीं होते हैं कि वाटर में डिसॉल्व हो सके। ठीक है, बट आप ऐसे बोल सकते हो हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो दे आर पोलर। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सो पोलर दैट दे आर अनएबल दैट दे कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। ठीक है, इतने पोलर नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की तोड़ सके। सी और एक्स के बीच में, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी पॉजिटिव। देयर आर सम मोर रिलेशन वी हैव डिस्कस ऑन, वी विल हैव डिस्कशन ऑन देम वन बाय वन। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ जितना साइज होगा हैलोजन एटम का, उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन से आयोडीन, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्रॉम सी एफ से सी आई। हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सी और एफ का, जिसमें बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड पोलैरिटी के। बॉन्ड पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। इसका मतलब फ्लोरीन वाला ज्यादा पोलर होगा। एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन डिक्रीज होती है। हेंस बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड डिक्रीजेस फ्रॉम सी एफ टू सी आई। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर 2 पॉइंट्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा, देखो जो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो टूटेगा इजिली नहीं, आर आई ज्यादा रिएक्टिव होते। सम कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट। तो देखो, अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा सी और एफ में से सी सी एल, सी बी आर, सी आई, इनमें से पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, पोलैरिटी पोलैरिटी तो सी एफ की ज्यादा होगी। लेकिन डाइपोल मोमेंट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस जो होता है, मतलब दोनों को बैलेंस करके ना, क्लोरो वाला, मतलब मिथाइल क्लोराइड जो है, मिथाइल क्लोराइड जो है उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। याद रखें, सी एच थ्री सी एल, फिर सी एच थ्री एफ, फिर सी एच थ्री बी आर, और फिर सी एच थ्री आई है पोलैरिटी के केस में, डाइपोल मोमेंट के केस में। होना एफ वाला चाहिए, सी एल वाला क्यों आ जाता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के केस में डिस्टेंस बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होती है, सी एच थ्री सी एल की होती है हैलोल्केन्स में। नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड, नॉन पोलर है, पोलर है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो कैसा है ये बॉन्ड, पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हैलोजन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.6। तो क्या हो जाती है, डिक्रीज। नेक्स्ट, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, साइज बढ़ते जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, तो देखो जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन। आर बी कौन सा आ जाएगा, आरसीएल सबसे कम, फिर बी आर, फिर आई। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। मेथड्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ हैलोल्केन्स का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे हम। अल्कोहल से, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है किसको हमने, हेलो
अल्केन को। ये आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा होगा। तो देखिए ROH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव HX ले रहे हैं हम। ROH OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। OH लेकिन H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बन जाएगा? ROH2 बन जाएगा। O ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं पॉजिटिव चार्ज। अब H2O बन गया ये। अब H2O आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां से यहां बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या बन गया? R पॉजिटिव कार्बो कैटाइन, R पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे कोई हेलोजन आके अटैक कर, तो क्या बन जाएगा ये? RX। क्लियर? हेलो अल्केन। तो इसमें रिएक्शन में क्या समझ आया आपको? समझ आया कि ये एक्स नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव कौन सा होता है? न्यूक्लोफाइल। न्यूक्लोफाइल अटैक कर रहा है इसमें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि Cl भी है, Br भी है, I भी है, कौन सा गुड न्यूक्लोफाइल है, गुड अटैकिंग ग्रुप कौन सा है? आई वाला जो होता है वो गुड अटैकिंग ग्रुप होता है। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल HCl, HBr और HI हो, तो उनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? HI वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। Cl, Br और I में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है? I। और दूसरा कार्बोकैटायन सेंटर में बन रहा है। प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शरी कार्बोकैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके लिए? टर्शरी वाला। कहने का मतलब है प्राइमरी अल्कोहल भी कम से रिएक्टिव होता है और HCl भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए अगर हमें HCl के साथ रिएक्शन करनी हो तो एक कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये एक्ट करता है लीविस एसिड। अब नेक्स्ट आ जाता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या काम करता है। तो आपको पता है ROH, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तभी ये इस साइड इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक कम्प्लेक्स बना देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इधर से ले लेता है, R पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। क्लियर? तो अल्कोहल रिएक्ट विद HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू गिव अल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन आएगा। ROH बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ठीक है, डिहाइड्रेशन ही आएगा। OH और X निकल गया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड RX प्लस H2, डिहाइड्रेशन। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रीजन। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मिक्सचर को ल्यूकास रीजन बोलते हैं। और ROH प्लस ल्यूकास रीजन के प्रोसेस को, इसको ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं, या ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, जो आपने वहां पे अल्कोहल्स में पढ़ा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में फ्रॉम अल्कोहल से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टिविटी HX की कौन सी होती है? HCl, HBr, HI में से HI ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर, और इसका कौन सा होता है? टर्शरी वाला सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट आपने प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल्स की विद COC, SOCl2। SOCl2, SOCl2 इज थाइनाइल क्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन है, ROH प्लस SOCl2, R के साथ Cl आ जाएगा, RCl आ जाएगा, और दूसरा H के साथ Cl आ जाएगा, और H SO2। HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है। तो बहुत अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। इसको डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। बाई प्रोडक्ट्स गैसेस हैं और एकदम से क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे जैसे ही फॉर्म होंगे। रिफ्लक्स करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ RCl, HCl। डार्जन मेथड कहते हैं बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन वेपर स्टेट में ही बाहर निकल जाते हैं। Methods of preparation of haloalkanes from alcohol, ये with NaBr और H2SO4 के साथ। NaBr और H2SO4 मिलके क्या बना देंगे? NaBr और H2SO4 मिलके HBr दे देंगे, और आगे आ जाएगा NaHSO4, और फिर ये ROH आ गया, और ये मिल जाएगा HBr के साथ, RBr बन जाएगा, और H2O बाहर आ जाएगा। ROH प्लस NaBr प्लस H2 है RBr और NaH
Which of the following reagent is used in Group's process? HCl, concentrated HCl, anhydrous zinc chloride. तो कौन सा यूज होता है ग्रुप्स प्रोसेस में? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस प्रोडक्ट लिबरेटेड इन डार्जिन मेथड में क्या क्या निकलता है? HCl और SO2, AON, C। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद PCl3, PCl5, SOCl2। तो सिंपल है, यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल का एक प्रॉपर्टी है कि वो PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ क्या बना देता है, मतलब OH रिमूव होता है यहाँ पे। अगर मैं PCl3 लूंगा तो RCl बन जाएगा। कितने Cl हैं? 3, तो ये भी 3 लेना पड़ेगा। और प्लस क्या आ जाएगा? H3PO3। और अगर मैं ROH प्लस PCl5 लेता हूँ तो क्या होगा? 5 नहीं आएगा, अब एक R और Cl बन जाएगा, एक H और Cl बन जाएगा, पीछे Cl 3 रहे और वो POCl3। और SOCl2 होगा ROH प्लस SOCl2। R और Cl का RCl बन जाएगा, H और Cl का HCl बन जाएगा, S और O का SO2 बन जाएगा। PCl3 के साथ 3 टाइम्स आएगा, फास्फोरस एसिड बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल, फ्रॉम अल्कोहल विद reagent such as PCl3, अल्कोहल प्लस PCl5, RCl, HCl और POCl3, फास्फोराइल क्लोराइड, प्रोपन 1 और ले लिया, SOCl2 के साथ पेरिडिन की प्रेजेंस में रिफ्लक्स किया, क्लोरोइथेन HCl SO2। रिएक्टिविटी अल्कोहल की इन रिएक्शंस के लिए सबकी प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्कोहल को रिफ्लक्स किया जाता है किसके साथ? SOCl2 के साथ। सी पार्ट इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रो हेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ और एक्स ऐड हुआ। हेलोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? इनमें से HI, HCl, HBr में से HI ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, फिर HCl, मतलब ए पार्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राई आयोडाइड? Bi3 के साथ ट्रीट कर रहे हो तो RI अल्काइल आयोडाइड बनेगा। सी पार्ट इज द राइट आंसर। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हो कंसेंट्रेटेड HCl के साथ तो क्या मिलेगा? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाएगा। और दूसरा इसका नाम 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, एक ही नाम है, बोथ AN, AR, C। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की नेक्स्ट करनी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और हेलोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो पहला आ जाता है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स की हेलोजनेशन। तो आपको पता है अल्केन्स में कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाई Cl, RH। RH क्या होता है? कौन सा कंपाउंड है? अल्केन है। इसमें Cl2 ऐड कर लिया, बन जाएगा डिफ्यूज सनलाइट में RCl प्लस HCl, अल्काइल क्लोराइड जब क्लोरोअल्केन। मीथेन, मीथेन में Cl2 ऐड किया, क्या बन जाएगा? डिफ्यूज सनलाइट, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड जहाँ क्लोरोमीथेन आ जाएगा। रिएक्टिविटी हैलोजन की कौन सी होती है? हैलोजन की रिएक्टिविटी इसके लिए Cl2 ज्यादा रिएक्टिव, फिर Br2, फिर I2 आ जाता है। यहाँ पे पहले एक Cl2 आएगा एक्सेस में, क्लोरोमीथेन ले लिया, एक ऑलरेडी Cl है तो एक और Cl आ जाएगा, इसको बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन या मिथिलीन क्लोराइड। अब एक और Cl2 निकलेगा तो CHCl3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, जहाँ ट्राई क्लोरोमीथेन। एक और Cl2 आ गया, इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन केस ऑफ हायर अल्केन मोनोहेलोजनेशन से मिक्सचर मिलेगी पॉसिबल आइसोमर्स की, जिसमें से कौन सा ज्यादा बनेगा? टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। अब ये है, व्हाट इज दिस कंपाउंड? इसका नाम है प्रोपेन। इसमें दो टाइप के कार्बन है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, एक ही के साथ अटैच है, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला प्राइमरी। तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट किससे मिलेगा? सेकेंडरी वाले से निकलेगा। इसको ट्रीट कर रहे हैं Cl2 के साथ तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो यहां से निकला
1 क्लोरो और एक 2 क्लोरो। एक में यहां से H निकल गया, एक और Cl लग गया। एक में यहां से H निकला और Cl लगा, तो इसमें कौन सा बना? सेकेंडरी बना। सेकेंडरी वाला ज्यादा बनता है, 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि हमने पढ़ा था सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में RHBr2 आ जाएगा, RBr प्लस HBr। ब्रोमीन कम रिएक्टिव है। आयोडोनेशन रिवर्सिबल होती है, Ri प्लस HI। टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी, इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कैरी आउट करना होता है, जैसे HGO जहाँ HiO3 जहाँ HNO3। क्यों? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही HI बनेगा उसको ले लेंगे और रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देंगे। The oxidizing agent added to prevent the reversibility of iodination of alkane HGO, HNO3, HiO3 है जहाँ all of these। नेक्स्ट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स। मीथेन की क्लोरीनेशन करनी हो तो CHCl3 मिलता है, CH2Cl2 मिलता है, all of these। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। इसी को कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।